तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्री एकेडमी में। तो एक प्रॉब्लम के बारे में हम लोग आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जेएनयू के लिए या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए सीयूईटी पीजी का फॉर्म भर रहे थे। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो पेमेंट करने के बाद जो कंफर्मेशन पेज था वो जनरेट नहीं हो रहा था और उनकी पेमेंट वहाँ पर फेल्ड दिखा रहा था, लेकिन बैंक से डिडक्शन हो चुका था। तो इस स्थिति में जो बच्चे थे उन्होंने अपनी क्वेरीज जो थी वो राइज़ करी थी, लेकिन वहाँ से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है, जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि आपको ईमेल करना है CUET/pg@nta.ac.in पर। उसके बाद भी वहाँ से कोई पेज कंफर्मेशन के लिए कोई लिंक या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं। तो उनका मेल क्या आया है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और इस प्रॉब्लम से किस तरह से हमको बाहर निकलना है ये चीज़ भी आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी स्किप करे आप इस चीज़ को देखिए कि किस तरह से हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, क्योंकि पेज जो है जनरेट नहीं हुआ है, जिस वजह से हमारी जो फीस है वो वहाँ पर पेंडिंग है और कंफर्मेशन पेज यानी कि फाइनल सबमिशन नहीं हुआ है पीजी सीयूईटी के बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इनकी मेल में क्या लिखा है। देखिए ये जो मेल थी हमारे पास 17 जून को आया है। ठीक है, 4:15 PM पर यानी कि शाम के समय पर आया है, और 18 तारीख जो थी CUET पीजी के फॉर्म की लास्ट डेट है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट, वी कैन गेटिंग मल्टीपल क्वेरीज रिगार्डिंग टू CUET PG 2022 एग्ज़ाम फॉलोइंग द क्वेश्चन आंसर फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, उनके पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं इसी चीज़ से। ठीक है, क्योंकि देखिए सर्वर है, सर्वर पे जब लास्ट मोमेंट होता है तो बहुत सारी पेमेंट्स होती हैं जिससे सर्वर फेल हो जाता है और पेमेंट बीच में ही हम लोगों की फंस जाती है। देखिए सबसे पहली क्वेरीज जो थी उसमें ये था कि अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है और रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अप्लाई कर दिया है और आपको चेंज करना है उस एप्लीकेशन के अंदर, तो रिकरेक्शन विंडो जो खुलेगी, ठीक है, करेक्शन विंडो खुलेगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। या फिर उन्होंने ये जवाब दिया है, दूसरी अगर क्वेरी है हम लोगों की, अगर हमने ऑनलाइन पेमेंट करी है एग्ज़ाम फ़ी की लेकिन कंफर्मेशन पेज जो है वो जनरेट नहीं हुआ है, तो उसके बाद क्या करना है। देखिए उसके बाद वो जवाब दे रहे हैं कि एक प्रॉब्लम ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैंक का सर्वर जो है एजेंसी का वो NTA वेबसाइट हैज़ बीन होस्टेड, वो NTA जो वेबसाइट होस्ट कर रही है उसका सर्वर है। ठीक है, वहाँ पर बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। देखिए अगर कंफर्मेशन पेज जो है हम लोगों का वो शो नहीं हुआ है पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद भी, तो इन केस पेज इज़ नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ फी, द कैंडिडेट शुड अप्रोच द कंसर्न्ड बैंक पेमेंट गेटवे। जो बैंक का पेमेंट गेटवे है उससे हमें या उसकी हेल्पलाइन नंबर से उनको क्या करना है, कांटेक्ट करना है और वहाँ पर हमको अपनी प्रॉब्लम बतानी है। लेकिन देखिए जो ये चीज़ बता रहे हैं इसमें हमारे बैंक की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से हम लोगों के पास पेमेंट जो है वो कट गई है, यहाँ से वो जा चुकी है। ठीक है, उसके बाद ये NTA या फिर CUET का जो सर्वर है वहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से ये क्या हुआ है, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद भी वहाँ पर डिडक्ट नहीं दिखा रहा है, यानी कि वहाँ पर हम लोगों को शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम अपने बैंक से भी रिफ़ंड की मांग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम NTA से भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि हमारी ये जो पेमेंट है ये एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम से पहले जब भी हमें यहाँ पर चाहिए हम उसको मेल कर सकते हैं। तो उन्होंने तीसरी क्वेरीज जो दी है वो इसी की रिगार्डिंग दी है कि आपको कब अप्लाई करना है अगर मैं डबल पेमेंट कर देता हूँ। देखिए अभी आपके पास लास्ट डेट है, तो आपको जिन बच्चों की आज पेमेंट फंस गई है और पीछे की रुकी हुई आ रही है 2-4 दिन से, तो उनको दोबारा से इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने तीसरी क्वेरीज में इस चीज़ का जवाब दिया है कि अगर आप डबल पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, अगर आप डबल पेमेंट कर देते हैं तो 10 दिन के बाद यानी कि एग्ज़ाम होने के बाद आफ्टर एग्ज़ाम 10 डेज़ के आफ्टर एग्ज़ाम आपको जो फ़ीस है वो रिफ़ंड करी जाएगी। उसके लिए आपको एक मेल करना पड़ेगा। मेल में आप लोगों को क्या क्या मेंशन करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, डिटेल्स ऑफ अमाउंट पेड, यानी कि आप जो स्क्रीनशॉट है या फिर
अपनी पिछली वाली रिसिप्ट है, क्योंकि बैंक की तरफ से तो हमें रिसिप्ट मिल गई होगी पेड की, तो उसको संभाल के रखिएगा, वो हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी रिफ़ंड लेने के लिए। प्रूफ ऑफ पेमेंट चाहिए होगा, बैंक का नेम चाहिए होगा कि किस बैंक से हमने पेमेंट करी थी, और उसका IFSC कोड भी चाहिए होगा, और उसको मेल करना होगा refund@nta.ac.in पर। यहाँ पर जाकर हम लोगों को उसको रिफ़ंड के लिए बताना होगा, तब वो NTA वाले हम लोगों को पेमेंट वहाँ पर चेक करके कि डबल पेमेंट है तो एक पेमेंट वहाँ से वापस करी जाएगी। इस प्रोसेस में कितना समय लगेगा ये नहीं कहा जा सकता है, ये आफ्टर एग्ज़ाम ही पता लगेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है एक नोट में, काइंडली इन्फॉर्म कॉन्टैक्ट योर एप्लीकेशन नंबर कन्फर्म पेज इज इफ़ योर सब्जेक्ट इज स्टिल अनसॉल्व मीन आउट ऑफ अबाव मेंशन रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो चीज़ें सॉल्व इन्हीं मेथडों से हो जाएगी आपकी। ठीक है, और अगर कोई भी और भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप NTA की हेल्प डेस्क नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं भी कई बार कॉल कर चुका हूँ NTA की वेबसाइट पर, जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, हेल्प डेस्क नंबर है, वहाँ पर कोई भी रिस्पांस नहीं देता है, वहाँ पर कॉल नहीं उठाई जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत डिसअपॉइंटेड वाली बात है NTA की तरफ से, नेशनल टेस्ट एजेंसी की तरफ से, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होगा, अपनी पेमेंट दोबारा करनी होगी, और इसका यही एक सॉल्यूशन है कि आपको अपनी पेमेंट दोबारा करनी होगी ताकि आप बाद में उसको रिफ़ंड मांग सकें। ठीक है, और अभी जो आपका फॉर्म पेंडिंग पड़ा हुआ है सिर्फ पेमेंट कन्फर्मेशन पेज ना आने की वजह से, उसको आप एटलीस्ट पेमेंट कीजिए, और वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होगी बाद में उसको शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, लेकिन आपकी डबल पेमेंट जानी ही है, यहाँ पर आपको दोबारा से पेमेंट करनी है, और जिस गेटवे से आपने पहले करी थी उसको मत चुनिएगा। जैसे कि अगर आपने HDFC से, वहाँ पर देखिए 3 पॉइंट आते हैं, HDFC, केनरा बैंक और SBI। ठीक है, अगर आपने HDFC से करी थी तो HDFC पे मत जाइएगा, SBI पे चले जाइए या केनरा बैंक पे चले जाइए। इनके पोर्टल पर आप क्लिक करके जो ऑनलाइन पेमेंट का गेटवे है वहाँ से आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपने SBI से कर रहे थे पहले तो नीचे के जो 2 हैं गेटवे, वहाँ से पेमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये आपको आप जब पेमेंट करेंगे तो इस चीज़ का पता लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ की और क्वेरीज चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप का नंबर जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। और अगर किसी की पेमेंट नहीं हो रही है या किसी तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो आप हम लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसकी पेमेंट यहाँ से कर देंगे। क्योंकि हमारे पास भी कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके पास ये प्रॉब्लम आ रही थी, और आज ही उनकी जो प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट हो गई है, क्योंकि उन्होंने दोबारा से पेमेंट जो है वो फिल कर दी है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ देखने के लिए हम लोगों के साथ बने रहिए, देखते रहिए चॉक इंडस्ट्री एकेडमी, और जैसे भी क्वेरीज होंगी आप लोगों की उस पर हम वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।